कहा कि हम लोग मतलब लालू यादव को अपना हर चीज दिए जी, लालू यादव को दिया, अब तेजस्वी यादव को नहीं देना चाह रहे हैं जी। पता नहीं लोग प्रशांत किशोर से भी मुस्लिमों को तोड़ना चाहे कि अरे वो तो पांडे है, वो ब्राह्मण है, वो आपके लिए क्या कुछ करेंगे, कहाँ आप लोग एम वाई समीकरण तोड़ के कहाँ लग जाइएगा। लेकिन नहीं, इस बार मुसलमान जाग चुके हैं, आपको अब हमको नहीं ठगाना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। एंकर की भूमिका में हूं तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ बातें कुछ खास होंगी। हमारे सामने अभिषेक है। अभिषेक पिछले 1 महीने से एक अभियान पर थे। अभियान आपको पता है, इनकी खबरें भी आप देखते होंगे। जब भारत लाइव के आप नियमित दर्शक हैं तो निश्चित रूप से अभिषेक को पहचानते भी होंगे। प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर को लेकर के आम जनता की राय क्या है, इसको लेकर के अभिषेक लगातार ग्राउंड लेवल पे है। मैं इसलिए आज एंकरिंग कर रहा हूं कि मैं जो प्रशांत किशोर को लेकर के मैंने जो बातें कही थी, उनकी जो अभियान को लेकर के मैंने बातें कही थी, पिछले 2 साल से लगभग वो मूव कर रहे हैं। अक्टूबर में 2 साल लगभग हो जाएंगे, 1 साल उनकी पार्टी के भी हो जाएंगे बनाए हुए। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत कई अच्छे बुरे अनुभव हमारे रहे हैं। हमने कई खबरें भी की हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर आखिर बिहार में कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे कि उनकी पार्टी लोगों की पहली पसंद बनेगी। सर्वे रिपोर्ट बहुत सारे हैं, आज हम एक चौंकाने वाला सर्वे भी आपको लेकर के आएंगे। ये सब कुछ बेस्ड है कुछ अलग अलग एजेंसियों के, और साथ ही जो भारत लाइव का लगातार पिछले 20 दिनों से अभियान चल रहा है। हमारी 4 टीमें अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। उस टीम के आधार पर, लोगों के बातचीत के आधार पर जो हमारे पास निकल करके नटसेल में आया है वो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज एक विशेष कारण है जिसके चलते अभिषेक से मेरी बातचीत हो रही है, और जैसे जैसे इस बात परत दर परत हम हटाते जाएंगे आपको लगेगा कि हम बिहार की राजनीति का वो एक पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको लेकर के पिछले 35 सालों से बिहार में सरकार चल रही है। ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर को लेकर के बिहार में कहा जाता है कि जिसके पास ये है वो उसका हो गया और सरकार उसी की बनेगी। लेकिन इसको झुठलाने वालों की भी कमी नहीं है। कई बार कई अवसरों पे ये फेल भी हुआ है। तो क्या इस बार भी ये समीकरण ध्वस्त होगा? हम उस समीकरण की बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं और जिसके दम पर लालू प्रसाद बिहार में खूंटा ठोक करके कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। यह है एम वाई समीकरण। एम वाई समीकरण में पहले एम आता है, फिर वाई आता है। हम वाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले आता है हम उसकी बात कर रहे हैं, मुस्लिम की। मुस्लिम समाज को लेकर के आज से लगभग 1 साल पहले प्रशांत किशोर ने एक सभा की थी 2024 की। मुझे वो सभा याद है, मुस्लिमों को लेकर के उन्होंने एक सभा किया था, जिस सभा के बाद से एक अलग तरह का माहौल बना था और बेचैनी बढ़ गई थी राष्ट्रीय जनता दल की। उसी में एक बयान आया था कि प्रशांत किशोर को आप जानते हैं कौन है? प्रशांत किशोर पांडे हैं। यानी ये बताया गया था कि ये ब्राह्मण हैं, मुसलमानों का हित नहीं कर सकते हैं। कौन करेगा मुसलमानों का हित? कौन ठेकेदारी लिए हुए है? तो ये तो सबको पता है, दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद ठेकेदारी लेकर के बैठे हैं मुसलमानों का। लेकिन वही शहाबुद्दीन के परिवार को अगर जरूरत महसूस होती है लालू प्रसाद की चुनाव लड़ाने की तो किनारा कर लेते हैं। वही शहाबुद्दीन है जो राबड़ी देवी का लालू प्रसाद का सरकार बनाने के लिए सबसे आगे बढ़ करके आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के उन्होंने काम किया था। ऐसी स्थिति में आज मुसलमानों को लेकर के एक बड़ी सभा किया है प्रशांत किशोर ने। ये उनकी दूसरी बड़ी सभा थी, जिस सभा में, और सभा का स्थल भी बड़ा बेहतरीन ढंग से जो नीतीश कुमार ने बनाया है मुस्लिमों के लिए, उस आवास में, उस सेक्टर में ये हुई थी, हज भवन, और वहां भारी संख्या में मुसलमान जुटे थे। अंदर में क्या कुछ हुआ आपने खबरें तो देखी होगी, लेकिन उसके अंदर की खबरें हम आपको बताने के लिए अभिषेक के साथ बैठे हैं। अभिषेक के पास बहुत सारी जानकारी है जिसके आधार पर आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान इस बार के 2025 के चुनाव में कितना प्रभावित करेंगे। अभिषेक, बिना देर की हम शुरू करते हैं। आप आज गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उससे पहले एक सभा थी। सभा के पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले जब आप लोगों से बात कर रहे थे वहां भीड़ थी, तो भीड़ कैसी थी?
देखिए बाबा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ना, सारी पार्टियां अपनी तैयारी में लग रहे हैं कैसे हम अपना अपना वोट बनाएं। जितना नजदीक आ रहा है चुनाव, उतना ही पार्टियां एकदम तेजी से लगा हुआ है। लेकिन जो बिहार में एम बाई समीकरण है ना, एक पका हुआ आम की तरह है। अच्छा। जिसको सब पार्टी चाह रहा है कि हम तोड़ ले, हम तोड़ ले, लपक ले। जी। सब पार्टी चाह रहा है जी। एम बाई समीकरण 30% वाला समीकरण सबको लुभा रहा है। तो एम वाई में तो वाई तो टूटेगा नहीं लालू प्रसाद से, बचा एम। तो एम में से हमारी उसको कैसे कैसे छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके, जैसे एक आपके घर में दादा के समय में जो मकान होगा, उस मकान का टुकड़ा जब उसके आपके पिताजी के समय का होगा, आपके भाई होंगे, उसका फिर उसका टुकड़ा होगा। यानी कि जो एम समीकरण है जिसको लालू प्रसाद अपना कहते हैं, उसको तोड़ने की प्रक्रिया जो 2020 या उससे पहले शुरू हो गई थी, वो प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ रही है। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो प्रशांत किशोर जो भीड़ थी वो क्या कह रही थी? क्या प्रशांत किशोर के साथ है या फिर वो भीड़ सिर्फ भीड़ थी? नहीं, पर जो भी लोग वहां पे पहुंचे, मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी। हम लोग एम पे मुस्लिम का ही तो मुस्लिम की संख्या ज्यादा रहेगी, बट नेचुरल। तो वहां पे जो लोग मुसलमान आए, हॉल भरा हुआ था। पूरा मुसलमानों से हॉल भरा हुआ था। जो भी मुसलमानों से हमने बात किया तो उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। कहा कि हम लोग मतलब लालू यादव को अपना हर चीज दिए, लालू यादव को दिया, अब तेजस्वी यादव को नहीं देना चाह रहे हैं। पता नहीं लोग प्रशांत किशोर से भी मुस्लिमों को तोड़ना चाहे कि अरे वो तो पांडे है, वो ब्राह्मण है, वो आपके लिए क्या कुछ करेंगे। कहाँ आप लोग एम बाई समीकरण तोड़ के कहाँ लग जाइएगा। लेकिन नहीं, इस बार मुसलमान जाग चुके हैं। आपको अब हमको नहीं ठगाना है। इसलिए मुसलमान प्रशांत किशोर की ओर अपना भविष्य देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर न धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं, सबको एक साथ लेके चल के रहे हैं। मुसलमानों की भागीदारी पे बात हो तो उन्होंने कहा कि 18% जनसंख्या है, इसके अनुसार हम 40 सीट देंगे। यानी कि आप ये बात कहना चाह रहे हैं, जो आप लगातार उनके साथ प्रशांत किशोर की जो यात्राएं चल रही हैं, बदलाव की जो बात कर रहे हैं उस टीम के साथ, या फिर वहां जो आप भारत लाइव की तरफ से रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, लोगों की बात जो सुन रहे हैं, उस बदलाव की तरफ मुसलमान भी कहीं ना कहीं मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह देखें तो मतलब मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि पांडे हैं तो हम नहीं जाएंगे उनके सभा में। हर जगह आप देखिए तो मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आप बोले कि बाई लालू यादव का समीकरण है, वो नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बाबा। हम ग्राउंड पे गए हैं, हम देखे हैं, यादव भी टूट रहे हैं। यादव भी टूट रहे हैं। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से एक बात बताइए आप अभिषेक, थोड़ा सा आश्चर्य मुझे इस बात को लेकर के हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो प्रशांत किशोर के साथ इंटैक्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। जो आज का नजारा आपने देखा उसमें भी आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हुई, तो आपने कहा कि मुसलमानों की संख्या बहुत अच्छी थी और लोग ये कह रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बातचीत हुई, उसकी भी चर्चा आप कर रहे थे कि इसमें लोगों ने कहा कि नहीं, प्रशांत किशोर के बदलाव के साथ हम हैं, हमको ठगा गया, हमको छला गया। लेकिन एक तरफ ठीक है, मान लेते हैं कि चलिए लालू प्रसाद ने एक सामाजिक समीकरण कहा था जिसमें मुस्लिमों को लगा, क्योंकि मुस्लिम जो है पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, ब्राह्मण और मुसलमानों का एक बड़ा गठजोड़ था जो कांग्रेस को आजादी के बाद लगातार सत्ता तक लेकर के आया और लंबे समय तक सत्ता में रखा भी। 70 सालों तक कहा जाता है कि केंद्र और कई राज्यों में उसकी सरकारें रही। 90 के दशक से बाद से जब लालू प्रसाद के पास ही आए, उसके बाद से 2000 के आसपास में, मतलब 90 से लेकर के 2000 तक, इस दौरान लगभग 30 वर्षों में एक बात तो साफ नजर आई कि ये जो मुस्लिम समाज है ये अपने लिए एक जगह खोज रहा था और जगह खोजते खोजते ओवैसी की तरफ शिफ्ट किया, जिसमें आपने देखा भी होगा कि ओवैसी को पिछली बार 5 सीटें मिली थी। तो फिर या तो वो लालू प्रसाद के पास जाए या फिर ओवैसी के पास जाए, प्रशांत किशोर के पास क्यों जाए, ये हम को समझाइए आप। आखिर प्रशांत किशोर के पास क्यों? प्रशांत किशोर का विजन के चलते लोग प्रशांत किशोर से जोड़ना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो विजन है ना कि अपने बच्चों के लिए मतदान करें, ओवैसी का भी बात आप कह रहे हैं, वो हैदराबाद से बिहार में आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, वो अपना काम बनाएंगे फिर वो हैदराबाद निकल के चले जाएंगे। बिहार के मुसलमान बिहार में ही रह जाएंगे, वो तो हैदराबाद में अपना रोटी सेकेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के बेटे हैं, तो हम क्यों न बिहार के बेटे को मौका दें।
हम जाति धर्म देख के हम ओवैसी को क्यों मौका दें? हम बिहार का जो हमारे हक के लिए बात कर रहा है, हम उसको मौका क्यों न दें? हम बिहार के बेटे को मौका क्यों न दें? हम हैदराबादी को क्यों मौका दें? इसलिए अच्छा चलिए, ये तो मान लिए अभिषेक, आपने ये कहा कि चलिए वो बाहर से आए हैं, हालांकि जीतने वाले लोग तो बिहार के ही होंगे, वैसे की पार्टी से भी जीतेंगे तो वो बिहार के लोग होंगे। एक मुझे जो लग रहा है इसमें, लोगों को ये संदेह लग रहा है कि ये तो जीतते हैं और फिर लालू के 17 भी चले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो 4 जीत करके आए थे उसमें 5 जीत करके आए, उसमें से 4 तो चले गए लालू प्रसाद के साथ, तो निश्चित रूप से एक ये फैक्टर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि आपने जो बातें कही उस पर मैंने कुछ देखा है, जो आपसे मैं बातचीत कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, इस खबर को करने के पीछे का कारण भी मेरा यही था कि जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, सर्वे रिपोर्ट के बाद आप लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं मेरे लिए। इसलिए चौंकाने वाले हैं, और मेरे लिए चौंकाने वाले इसलिए भी हैं, और मैं चौंक इसलिए भी रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लगातार भारत लाइव ये बात कह रहा था कि प्रशांत किशोर जिस रोल में अप्रैल तक रहे हैं उस रोल में थे तो उनकी भूमिका अलग थी, जिसको लेकर के हम उनके क्रिटिक थे। हम ये कहते थे कि प्रशांत किशोर अगर इस रोल में रहते हैं, वो नेता के रोल में रहते हैं, पार्टी के कमांडर के रोल में रहते हैं, तो वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिशियंस के हाथ में देंगे पार्टी और अपने पुराने रोल में आ जाएंगे, रणनीतिकार की भूमिका में आएंगे, तो उनका बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, वो तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने लगभग, मुझे जो जानकारी मिली है या मैं जो लगातार देख रहा हूं, कि लगभग 1.5 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए लाया है, जिससे मुस्लिम समाज काफी जो है प्रभावित भी है। इसमें एक सेक्टर तो ये भी है जो मैं चर्चा कर रहा था, मैंने आपसे बातचीत जो किया था, आपने दिखाया भी था, मैंने आपके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लिया भी है, मैं चाहूंगा कि उसको आप निकालें। तब तक जो तलाकशुदा महिलाओं के लिए उन्होंने एक तो 2 तो बड़ा काम हुआ है। एक आपको पता होगा कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए जो एक कानून था, 3 तलाक वाला कानून, उस कानून में बदलाव किया गया है, और उन महिलाओं को प्रश्रय देने के लिए एक तरफ केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार ने भी 25,000 रुपए की घोषणा की है। उन लोगों को कंपनसेशन 25,000 रुपए दिया जाएगा, वो अपने जीवन को कैसे चलाएं, क्या करें। इस बीच में रोजगार के लिए भी 5 लाख से 10 लाख देने की घोषणा की गई है। ऐसी कई योजनाएं हैं, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास की योजना है, अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार दे रही है। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो योजनाओं में आपने देखा होगा कि उनके जो कब्रगाह हैं उसको घेरने की भी व्यवस्था, घेराबंदी भी लगभग हो चुकी है, कुछ बचे हुए में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार इस वक्त पीठ अपना थपथपाती है। मदरसों को लेकर के भी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसको बेहतर बनाने की, मदरसा शिक्षा बेहतर हो उसके लिए मदरसा बोर्ड की भी स्थापना हुई है, बोर्ड के गठन भी हो गए हैं। इसके अलावा जो 2005 में बजट हुआ करता था, नीतीश कुमार आए उससे पहले का जो बजट था, वो बजट था 3.53 करोड़ का, मात्र 3.5 करोड़ के आसपास का बजट था। उस बजट को 198 गुना बढ़ाया गया है। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा, लगभग 200 गुना समझिए, मैंने बहुत वृद्धि, बहुत बड़ा ये है। इसके बाद अल्पसंख्यक जो कार्यक्रम अल्पसंख्यकों को लेकर के कई सेवा के कार्यक्रम किए गए हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई है, छोटे छोटे रोजगार डेवलप करने की बात की गई है, वक्फ विकास बोर्ड का के लिए योजना बनाई गई थी। ये सभी चीजें तो नीतीश कुमार ने किया है। मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग को तोड़ करके नीतीश कुमार अपनी तरफ वोट लाते हैं, ये भी बात इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो 17% मुस्लिम आबादी है, उस आबादी में से जो लगभग 3 से 3.5% वोट वो लेकर के आते हैं और उनके तरफ स्विच करते हैं। लेकिन इस बार 2020 में जो देखने को मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 में एनडीए गठबंधन की तरफ एक भी मुसलमान जीत करके नहीं आए थे। एक बोरो प्लेयर को लिया गया था जो बीएसपी से जीत करके आए थे, जमा खान, उनको लेकर के नीतीश कुमार ने पूरे एनडीए गठबंधन में और बिहार की सरकार में एक मुस्लिम को उसमें इन कराया। बोरो प्लेयर ही लेकर के शाहनवाज हुसैन को आपको पता होगा एमएलसी बनाया गया, और ये कहने के लिए कि भाजपा भी मुस्लिम को देती है, उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन फॉर टाइम बीइंग उनको भी पहले राउंड में रखा गया, दूसरे राउंड में उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो आप बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ जहां नाराजगी लालू प्रसाद से रही कि उन्होंने उनका वोट तो लिया पिछले 20 साल, 35 साल कह लीजिए आप, तो ठीक है, 35 सालों में उनका वोट लिया, लेकिन उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उनकी संख्या लगातार डिटोरिएट हो रही है, घट रही है, जो कि आपने जो देखा उसमें अल्पसंख्यक समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है।
जिसमें एक है अशराफ जो 15% के आसपास है, जो सबसे उच्च कोटि के लोग आते हैं। जैसे हम हिंदुओं में है सवर्ण, उसी तरह से सवर्ण आते हैं। तो हिंदू सवर्ण में भी 15-15.5% लोग हैं। हमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सवर्ण है, दूसरे आपको हो गया पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित। दलितों में काफी 2 है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये 5 कैटेगरी बांटी गई। लेकिन मुसलमानों में 3 कैटेगरी है, जिसमें अशराफ जो हैं वो 15% है, अजलाफ जो हैं वो 50% है, जो कि मीडियम लोग आते हैं, जिसमें ओबीसी आप इनको कह सकते हैं। हाँ। मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में। और अर्जाल जो हैं, अर्जाल 35% है। इनको कहा जाता है कि ये माइग्रेट होकर के आए हैं, माइग्रेट होकर के आए हैं। इनको कहा जाता है कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू से मुसलमान बने, या जिनको दलित मुस्लिम कहा जाता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनको लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अब ऐसी स्थिति में जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से ये 17% के आसपास थे। अब इस बार भी इनका लगभग संख्या उसी के आसपास है। तो एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वर्तमान में जो ये 17% इनकी आबादी से ज्यादा, क्या ये नीतीश और लालू से नाराजगी है जो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ लेकर के जा रही है? आपको लोगों से बातचीत करने में क्या ऐसा लगा कि एक तरफ लालू से तो नाराजगी है ही, नीतीश से भी ये संतुष्ट नहीं है, जिसमें वक्फ बोर्ड की बात है और भी कई अल्पसंख्यक को लेकर के जो केंद्र की सरकार या एनडीए के साथ है, उसका उनको घाटा होगा? देखिए, जैसा कि आप जिक्र किए कि मुसलमान लालू से नाराज हुए, लालू से नाराज हुए तो नीतीश की ओर गए मुसलमान जी। और नीतीश कुमार भी मुसलमान के लिए बहुत कुछ किए, जैसा कि आप डेटा के साथ बता दिए, मुसलमान के लिए की। लेकिन जो इस बार की नाराजगी नीतीश कुमार से है ना, जो वक्फ बिल में समर्थन कर दिए ना केंद्र सरकार, बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। ये मुद्दा कहीं देख, जैसा कि गांधी मैदान में देखे, इसका फायदा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव थोड़ा बहुत। लेकिन जो समझदार मुसलमान है वो समझ गए कि हम पिछले बार फंस चुके हैं उधर, फिर तेजस्वी में फंसना है, हमको नहीं फंसना है। तो न तेजस्वी उनके साथ है, मुसलमान न तेजस्वी के साथ है न नीतीश के साथ है, तो फिर ऑप्शन कहाँ है? वैसे भी ऑप्शन नहीं है। तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, बिहार का एक बेटा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, यानी प्रशांत किशोर के साथ मुसलमानों का ये जो आज का सभा था, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अलार्म जो है, घंटी जो है तेजस्वी यादव के लिए बजी जरूर है। लेकिन एक बात और इसमें पूछना चाहेंगे अभिषेक, चूंकि आप फील्ड में तो रह ही रहे हैं, नाराजगी लालू प्रसाद से हो सकती है, लेकिन कांग्रेस तो बेस वोटर रही है, बेस वोटर रहे हैं कांग्रेस के ये मुसलमान। क्या कांग्रेस जो बदल रही है उसमें कुछ मुसलमान कांग्रेस की तरफ स्विच कर सकते हैं क्या? देखिए, मुसलमानों को कांग्रेस बस यूज किया, उनके लिए कांग्रेस के लिए भी लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस ने भी यूज किया, हमें भी यूज किया है कांग्रेस ने। क्या कुछ किया है कांग्रेस? कुछ नहीं किया। इसलिए बिहार का हम बता रहे हैं, देश के लिए वो जो करे, लेकिन बिहार के मुसलमानों के लिए रियल में कांग्रेस कुछ नहीं किया है। कहीं ना कहीं बिहार में देखिए भागीदारी उतना कांग्रेस का जैसे नहीं रहा। तो इस बार मतलब कि मुसलमान प्रशांत किशोर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बात बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार के 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही बहुत सीटें जीत करके नहीं आए, लेकिन चौंका सकते हैं? प्रशांत किशोर आज खुद कहे हैं कि हमको लोग वोट कटवा कह रहा है जी। वोट कटवा कह रहे हैं तो हम वोट किसको काटेंगे? एक एनडीए है, एक इंडिया अलायंस है, तो हम दोनों के वोट काटेंगे। तो दोनों के वोट काटेगा तो दोनों का कम जाएगा, तो बीच में से कौन उभरेगा? प्रशांत किशोर। हम तो वोट कटवा का है, हमको तो लोग सरकार अभी बना रहा है। ये चीज आज बोले हैं वो खुद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो जैसा कि आपने देखा भी कि ये एक अलग तरह का एपिसोड था, जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो चीजें सामने सामने नजर आ रही हैं, कभी कभी होता क्या है ना कि आपका चश्मा जो है ऐसे कभी कभी ऊपर रख लेते हैं, तो आप खोजते रहते हैं पूरे घर में कि चश्मा मेरा है कहाँ, और दरअसल चश्मा तो आपके पास ही है। ये विस्मित हो जाते हैं आप, इसको इल्यूजन कहते हैं। और ये इल्यूजन जो है, प्रशांत किशोर इसके मास्टर माने जाते हैं। प्रशांत किशोर ने अब तक जो दावा किया है, उस दावे में 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% से एबव उनका स्ट्राइक रेट रहा है। अगर एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो उन्होंने जिसके लिए भी रणनीतिकार की भूमिका निभाई है, उसको उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया है। कई प्रमाण है उसके, उस पर हम नहीं जाते हैं। जनसुराज के लिए भी प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका जब से बदली है, जब से वो उसके सूत्रधार कह लें या उसके स्ट्रेटजिस्ट कह लें, उसके लिए रणनीति जब बनाना शुरू किए हैं, तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अब नजर आने लगे हैं। और अगर नजर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से
पेड़ लगा दिया है तो फल भी तो आएगा। देर हो सकता है, खाद पानी की जरूरत है। क्या ये अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रशांत किशोर एंट्री मार रहे हैं, सेंधमारी करने जा रहे हैं, ये बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? सवाल आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया। आप कमेंट बॉक्स में अपना काम कीजिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या प्रशांत किशोर बिग चेंजर हो सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।